100 साल की प्रोग्रेस पर सोच वही। आज मैं एक बहुत पावरफुल टॉपिक पर बात करना चाहता हूं। अगर आपने एक मूवी आई थी एपोक्लिप्टो देखी है तो याद होगा, उसमें एक राजा और उसका टीचर या फिर गुरु था। गुरु होता है, गुरु को थोड़ा सा नॉलेज था सोलर एक्लिप्स का। जब एक्लिप्स आने वाला होता है तो वो राजा को बोलता है देवता नाराज है, उनको खुश करने के लिए इंसान की बलि देनी पड़ेगी। फिर क्या होता था, दूर के काबिलों से लोगों को पकड़ के लाया जाता था। मतलब उसका एक टीम होता था जो दूर दूर के जंगलों से लोगों को पकड़ के लाता था, उससे काम कराता था, उससे काम लिया जाता था। और फिर गॉड को खुश करने के लिए या फिर गॉड को खुश करने के नाम पर उनकी बलि दी जाती थी। जब ये मूवी आई तो लोग राजा और उसके गुरु को बहुत गलत बोला। मतलब लोग मूवी देख के एक ही चीज सोचे कि पहले जमाने में, मतलब वो पता है ना, कितने अनविश्वासी लोग थे। पुराने लोग जो थे पहले के 1000 साल 1500 साल पहले या 500 साल पहले, लोग कितने अनविश्वासी थे। ऐसा एक माइंडसेट उस मूवी का, ऐसा फीडबैक आया देखने के बाद लोगों के बारे में। पर आज एक सवाल पूछो, क्या आज हम अलग हैं? आज भी हर धर्म में कुछ लोग कहते हैं जानवर की बलि दो, गॉड खुश होंगे। फेस्टिवल मनाओ जानवर को मारने की। तो फर्क क्या हुआ उस राजा और आज के समाज में? पहले इंसान की बलि होती थी, आज जानवर की बलि होती है। और इंसान की बलि क्यों बंद है? क्योंकि कानून बन गया। अगर किसी इंसान को मारोगे या फिर उनको हर्ट करोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, जेल हो जाएगी, सजा मिल जाएगी। इसीलिए इंसान की बलि बंद हो गई। वरना इंसान की भी बलि दी जाती आज के डेट में। अगर कानून हट जाए, गवर्नमेंट अगर बोल दे कि लोगों को मारने से फांसी नहीं होगी, मर्डर का कोई केस नहीं होगा, तो आज भी लोग इंसान को पकड़ के उसकी बलि देंगे, भगवान को, ईश्वर को। आज मान लीजिए अगर एक लॉ बन जाता है कि जानवर को काटना भी इलीगल है, तो जानवर की बलि भी बंद हो जाएगी। तो क्या हम मोरली चेंज हुए हैं या सिर्फ लॉ के डर से रुक गए हैं? पिछले 100 साल में इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना प्रोग्रेस की है जितना शायद हजारों सालों में नहीं हुई। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां हम आज भी फेल है। सोचिए, सिर्फ 100 साल में हमने मेडिसिन डेवलप की, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज पॉसिबल हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, सैटेलाइट बनाए। हमने वॉयगर 1 और वॉयगर 2 को डीप स्पेस में भेजा, जो शायद सोलर सिस्टम के बाहर तक पहुंच चुके हैं। हमने यूनिवर्स को ऑब्जर्व किए, प्लैनेट को स्टडी किए, ब्लैक होल तक की प्रूफ कलेक्ट किए। एजुकेशन लेवल बढ़ा, लोग लॉजिकल सोचने लगे। पर एक जगह हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां 100 साल पहले थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। पर एक बात क्लियर है, ईश्वर के नाम पर किसी जीव को मारना महापाप है। ईश्वर को खुश करने के लिए खून बहाना, ये स्पिरिचुअल नहीं, ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। ये किसी जानवर को या किसी इंसान को या किसी को भी ईश्वर को खुश करने के लिए मारना मतलब गुनाह है, ये बहुत बड़ा पाप है। आप एक चीज समझिए, जंगल में शेर हिरन को खाता है क्योंकि उसे भूख लगी है। वो ये नहीं सोचता कि मैं भगवान को खुश करने के लिए हिरन को मार रहा हूं, ना ऐसा वो बोलता है। उसे भूख लगी है, वो खाता है। वो भगवान के नाम पे पहले उसे मारता है, उसके बाद खाता है, ऐसा नहीं है कुछ। पर इंसान ऐसा करते हैं, इंसान जानवर को मारते हैं भगवान के नाम पे कि मैं भगवान को खुश कर रहा हूं, और उसके बाद उसको खाते हैं। आपको भूख लगा है, आप खाइए, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। पर भगवान के नाम पर जानवर को मारना या इंसान को मारना बहुत बड़ा गुनाह है।
हम लॉजिक समझते हैं, हम एडुकेटेड है, फिर भी अगर कोई धर्म के धर्म का टीचर बोले कि जानवर को मारने से ईश्वर खुश होंगे और हम मान ले, तो फिर हम में और 1000 साल पुराने लोगों में क्या डिफरेंस रहेगा? टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, इंसान का ब्रेन इवॉल्व हुआ, पर अगर सोच इवॉल्व नहीं हुई तो प्रोग्रेस अधूरी है। अगर आपने वो एपोकलिप्टो मूवी नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, फिर इस वीडियो को दोबारा सुनिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ जाओगे। इंसान ने रॉकेट तो बना लिया, पर माइंडसेट वो राजा और उसका टीचर में ही अटका हुआ है। रियल प्रोग्रेस तब होगी जब हम साइंस को सिर्फ गैजेट बनाने में नहीं, सोच बदलने में भी यूज करें। ईश्वर को खून नहीं चाहिए, ईश्वर को इंसानियत चाहिए। पर अगर हमने ये नहीं समझा तो 100 साल की प्रोग्रेस के बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। अगर ये बात आपको लॉजिकल लगी तो इस वीडियो को शेयर करिए, शायद किसी की सोच बदल जाएगी।